तो स्वामी आपका अपने चैनल का स्वामी जी मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज से मैं जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो चलिए बिना देर के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये सभी जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सभी आपको जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसको देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या कि निम्न में से कौन परमेय संख्या है। ठीक है, तो परमेय संख्या का मतलब ही क्या होता है कि जो पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सके। ठीक है, तो ये तो रूट 3 है, तो ये तो नहीं होगा। और इसको आपको देखना है, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो बच क्या गया। तो ये हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ये क्या है, ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घात एक वाले पद को हम क्या कहते हैं, यानी कह रहा है क्या कि जिस पर घात एक होगा क्या कहलाता है। तो रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है कि इनमें से क्या होगा। तो घात जिस पर क्या होता है, एक होता है, वो क्या होता है, रैखिक घात वाले पद होते हैं। तो घात एक वाला पद क्या होगा, रैखिक होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि tan45 का मान क्या होता है। लगभग 3 या 4 बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। मैं इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ वो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो इसमें से कह रहा है क्या कि 45 tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो जरा इसको आपको देख के बताइए कि रूट 2 होता है क्या, कि 1 होता है, कि रूट 3 होता है, कि रूट 3/2 होता है। तो tan 45 का मान इसमें क्या होगा, एक हो जाएगा। संचय बारंबारता वक्र, संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। संचय बारंबारता वक्र जो है इसको आपको याद क्या रखनी है, त्वरण कर लगती है। ठीक है, तो रूट 5 कई बार आपसे पूछा जाता है। रूट 5 क्या है, रूट 3 क्या है, रूट 7 क्या है। तो ये सभी क्या है, एक तरह का अपर में संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर में संख्या है। ठीक है, और क्यों है, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं, इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम 6 नंबर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पाई क्या है। बहुत बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या होती है। ठीक है, तो पाई क्या है, एक तरह का अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है, क्वेश्चन है हमारा क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो क्या होगा, एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि क्या होगा। तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा अनंत हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्या से कटे या फिर एक से कटे। तो चलिए इसको जरा देखिए और बताइए कि इसमें से अभाज्य संख्या होता है, इसमें है कौन। तो इसमें आप 3 को देखिए, तो 3 को जो है हम एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 9 से भी कर सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा हमारा 11 है। तो 11 ऐसी संख्या है इसमें जिसको हम सिर्फ एक से डिवाइड कर सकते हैं और 11 से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10 एक से भी डिवाइड होता है, एक से भी भाग लगता है, दो से भी भाग लगता है और 5 से भी लगता है और 10 से भी लगता है। तो इसलिए ये नहीं होगा। 12 इसलिए नहीं होगा कि 12 एक से भी होता है, दो से भी होता है और 3 से भी होता है, 4 से भी होता है और 6 से भी होता है और 12 से भी होता है। तो ये तो और नहीं होगा। अब क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से जो है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। 3 बार पूछने के क्वेश्चन है, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पाई आर सी तो होता नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है हमारा। ये 4/3 पे तो होता नहीं है और ये नॉन, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तभी ना हम 2 पाई आर वृत्त की परिधि से इस क्षेत्रफल निकालते हैं, इसी फॉर्मूला से हम। ठीक है, तो जरा और इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं कि 3x² - 12 के क्या होंगे शून्य की, इसमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को जो है बिना सॉल्व किए जो है नहीं हो सकता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं पहले।
तो 3x² बराबर 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 3x² इधर माइनस में है तो 0 को सही जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3x² बराबर हो जाएगा 12। तो 3 से यह 4 बार में कट जाएगा तो x² का मान आ गया 4। तो एक्स का क्या हो जाएगा क्वेश्चन में 4। तो 4 का 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। और चूंकि रूट लगा हुआ है तो प्लस माइनस 2 होगा। तो ऑप्शन में आप लोग इस चीज पर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में क्या देगा, एक प्लस दे सकता है एक माइनस दे सकता है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्लस और एक माइनस होगा। तो एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा +2 और -2। ये दोनों होगा। ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें कह रहा है क्या कि -2x² प्लस में 3x प्लस में 5। इसमें आपको विविधता यानी डी का मान डिस्क्रिमिनेंट करना का जो है मान पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है v² - 4c। इसमें ए हो गया ये, बी हो गया ये, सी हो गया ये। ठीक है, बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी का मान हो जाएगा 3। तो हम यहाँ रख देते हैं 3 का स्क्वायर घटाओ 4 × ए कितना है -2 और सी कितना है 5। हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो मान क्या हो जाएगा हमारा डी का मान यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। तो प्लस में क्या हो जाएगा 40। तो डी का मान हमारा यहाँ से क्या आ गया 49। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अच्छे से नोट करके आपको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाकर दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हे गाइस, मैं गोस्वामी आपका पेचन गोस्वामी जी ऐसे मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो बिना देर के हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या किया कि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स के x² + 2x + 3 के का मूल है। तो हमको जो है 1/α और 1/बीटा का मान निकालना है। चलिए बिना देर के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन हम लिखेंगे 1/α + 1/बीटा 1/α + 1/बीटा लिख देंगे। तब हम इसको क्या करेंगे बटा पर का जोड़ बना देते हैं। ठीक है, तो ये टू क्या जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो बीटा अल्फा से अल्फा कट गया तो बच क्या गया ऊपर पर हमारा बीटा बच गया। ठीक है, और बीटा से बीटा करेंगे तो कट ही जाएगा वो, तो ऊपर क्या हो जाएगा अल्फा आ जाएगा। प्लस में अल्फा क्योंकि प्लस का चिन्ह है ऊपर क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या -b/a। ठीक है, तो ये होता है -b/a और ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है c/a। तो चलिए इसको हम भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये संज्ञकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, और संज्ञकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। इस a से a कट जाएगा
तो हो जाएगा हमारा बी बाई माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। इसमें हमको क्या करना, माइनस बी बाई सी का ये है, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में दो बाई सी कितना हो जाएगा ये वाला, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको जरा एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। तो जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं कि बिंदु -4, 3 जो है वह किस पाद में, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि लगभग कई बार जो है ये हर एग्जाम में 2 या 3 बार जरूर पूछता है कि दिया हुआ जो पद है वो किस पाद को निरूपित करता है, यानी किस पाद में है, ये किस भाग में है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो पहला ये हो गया आपको प्रथम पाद, ये वाला, ठीक है। ये हो गया द्वितीय, ये क्या हो गया तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ। तो जरा आप इस क्वेश्चन को देख कर बता दीजिए कि पहले में है आपका -4 और दूसरा है क्या प्लस में 3, तो बताइए किस पाद में आएगा। तो ये देखिए माइनस है और प्लस भी है, तो ये ऑफिस, तो ये ऑब्वियसली है कि ये किस में होगा, ये द्वितीय पाद में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद। -4, 3 ये कौन सा पाद में होगा, तो द्वितीय पाद में होगा। ये रहा इसका आंसर। ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। वहीं आपसे पूछता क्या कि 4, 3 ये किस पाद में होता है, तो ये प्रथम पाद में होता है। वहीं अगर माइन वहीं अगर आपसे पूछता है 4, -3 किस पाद में होता है, ये चतुर्थ पाद में होता है। वहीं आपसे पूछा था -4, -3 कितने होता है, तो दोनों में माइनस है, तो ये आपका हो जाता है तृतीय पाद में। और ये आपका तो दिया ही हुआ है क्या, -4 और +3, ये आपका द्वितीय पाद में हो जाएगा। तो इस आधारित मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बता दिए, तो जरा इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, कल के एग्जाम में आपका बिल्कुल आएगा, ठीक है। क्योंकि कल 18 तारीख आपका मैथ्स का एग्जाम है, और बिल्कुल आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए, 14 नंबर, इस पर भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही जाता है कि किसी बिंदु की जो है वाई अक्ष की दूरी जो है उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, ये आपका दिया हुआ है वाई अक्ष, तो आपको क्या करना है, वाई के जस्ट अपोजिट एक्स मान लेना है, और एक्स निर्देशांक उसका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, एक्स निर्देशांक। यहाँ मैं आपको वही क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ जहाँ जहाँ से सीधे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट आपको मान क्या लेना है, एक्स निर्देशांक, और यहाँ पर क्या एक्स है, तो जस्ट अपोजिट हम क्या मान लेंगे, वाई निर्देशांक। ये हमारा आंसर हो गया, और ये भी हमारा आंसर हो गया। इसको जरा देख लीजिए एक बार। इसको आप अच्छे से देख कर एक बार जो है लिख भी लीजिए, ताकि कल आप रिवीजन करने जाएं तो बस आपको इसके जस्ट अपोजिट वाले को जो है लिख देना है, एक्स वाई, वाई का क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या बताए। कई बार आपसे क्या होता है कि क्वेश्चन आपको लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा, जरा देख लीजिए। तो द्विघात बहुपद में मैंने आपको तो ही बताया था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होता है।
तो आंसर हमारा क्या होगा? 2 होगा। ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये आपका लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न है। 2 ही होते हैं। यानी 2 कौन से हैं? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है? डी ज्ञात करना है। तो डी कैसे निकालते हैं हम? A2 माइनस A1। बचा 2। एक पहला हो गया और दूसरा हो गया। क्या हो जाएगा? 3/2। इसका डी का मान क्या होगा? -1। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।